तो ये वीडियो काफ़ी अनफिल्टर्ड रहने वाली है। इसमें मैं किसी भी तरीके की कोई एडिटिंग नहीं करने वाला हूँ। इट इज़ अ काइंड ऑफ लाइफ अपडेट वीडियो, क्योंकि मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि आप लोग एज अ ऑडियंस मेरे से काफ़ी समय से जुड़े हुए हो। अराउंड 10,000 सब्सक्राइबर्स मेरे चैनल पर जुड़ चुके हैं, और कुछ तो उन्होंने मुझ में खास देखा ही होगा, कुछ तो ऐसा देखा होगा जिस वजह से उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, चाहे वो मुझसे कुछ सीखते हों या कोई इन्फॉर्मेशन मुझसे मिलती हो, दैट्स वाई। तो मुझे लगा कि ऑनेस्टली मुझे बताना चाहिए आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए कि वाई आई एम सो इरिस्पॉन्सिबल कि मैं अपने चैनल पर वीडियोज़ टाइम टू टाइम अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो देखो, सच ये है कि मेरा मेंटल हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं है पिछले 7-8 महीनों से। आई फाउंड माई सेल्फ इन दैट प्लेस जहाँ पर मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, और अगर अपने मन को मना के कुछ करवा भी रहा हूँ तो मेरी जो बॉडी है वो मैनेज नहीं कर पा रही है इतने स्ट्रेस को। तो इसकी शुरुआत हुई थी मई 2022 में। मैं अपनी लाइफ के एक ऐसे मोड पे था जहाँ पर करियर वाइज तो मैं ग्रो हो रहा था, लेकिन उस समय पर मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं था, ना ही अपनी फैमिली के लिए और ना ही अपने फाइनेंसिस को लेकर। और उसी दौरान मेरे पिताजी चल बसे। अचानक से घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर आ गई, और मुझे याद नहीं उस दिन के बाद से कि मैंने कभी खुद के लिए कोई वक्त निकाला हो। ना ही कोई सोशल सर्कल, ना ही कोई पार्टीज, ना ही कोई दोस्त, कहीं घूमना नहीं, सिर्फ आइसोलेशन एक तरीके से। ऑफिस जाता था घर से बाय मेट्रो सुबह सुबह, और फिर ऑफिस से घर आता था नाइट में, ठीक है। उसके बाद फ्रीलांसिंग करता था, और संडेज में मैं जाता था अपना वीडियो शूट करने फ्रीलांस पे। मंडे टू सैटरडे में मतलब ऑफिस जा रहा था, और संडे में भी मैं फ्रीलांसिंग कर रहा था। और इसी तरीके से हफ्ते दर हफ्ते निकल गए, मंथ बाय मंथ बीत गया, और मैं 2022 से 2023 मिड पर आ गया। और क्योंकि मैं एक एडिटर भी हूँ, सीट पे बैठा रहता था, तो मेरा पेट भी काफ़ी बाहर आ गया। तब मैंने डिसाइड किया कि चलो जिम वगैरह करके पेट को अंदर कर लेते हैं और थोड़ी सी बॉडी बना लेते हैं, क्योंकि बचपन से शौक भी है। तो अब मैंने क्या किया कि मैंने जिम भी ज्वाइन कर लिया। मतलब मैं सुबह कभी जिम जा रहा हूँ, कभी आफ्टर ऑफिस जिम जा रहा हूँ, ठीक है। 9 से 6 मेरी जॉब है, जिसमें 1 घंटा मैं ट्रैवल पे लगाता हूँ जाने का और 1 घंटा आने का। डेट मीन कि मैं 8 बजे निकलता था घर पे और 7 साढ़े 7 बजे घर के अंदर आता था। उसके बाद में मैं कभी जिम जा रहा हूँ, तो मैं अपने फ्रीलांसिंग जो मेरी वीडियो एडिटिंग होती थी उसको आगे पीछे कर लेता था। कभी उसको सुबह कर रहा हूँ, कभी उसको शाम कर रहा हूँ, मतलब मैंने बंद नहीं किया। उसी के साथ में संडेज में भी मैंने अपना फ्रीलांसिंग वीडियो शूट वगैरह बंद नहीं किया, ठीक है। दैट मीन कि मंडे टू सैटरडे ऑफिस जा रहा हूँ और संडे में भी मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत रेयर होता था जब मैं संडे में कोई काम नहीं करता था। मतलब ये मान के चलो कि अगर महीने में 4 संडे हैं तो मैं हार्डली किसी एक संडे अपने घर पे रुक रहा हूँ। फिर से ये लूप चला, और मैं 2023 से 2024 मिनट पर आ गया। अब मेरा पेट भी अंदर हो गया, थोड़ी बहुत बॉडी भी बन गई, और मैंने अपने बर्नआउट्स को मैनेज करते हुए समाओ अपने सारे टास्क को पूरा भी कर लिया। लेकिन अब यहाँ जाकर मेरे को स्टार्ट होने लगे मेरे कॉम्प्लिकेशंस फील होने। तो यहाँ तक तो मैंने मैनेज कर लिया कैसे तैसे, कॉम्प्लिकेशंस हो रहे थे लेकिन मैं स्ट्रेस को अपने मैनेज कर रहा था। लेकिन जो मेरी जॉब है ना, वो काफ़ी शुरुआत से उसका जो जॉब इन्वायरमेंट है, जॉब कल्चर है, वो थोड़ा सा हेक्टिक रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहा है। लेकिन वो अब इस पर्टिकुलर टाइम पे जाकर, जिस टाइम पे मुझे कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, वहाँ पर जाके बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गया। और मैं नाम नहीं बताऊंगा किस जगह काम कर रहा हूँ, लेकिन वो सच में बहुत पेनफुल, स्ट्रेसफुल रहने लगा मेरे लिए, ठीक है। कभी जॉब चली जाएगी, कभी ये हो जाएगा, कभी वो हो जाएगा, नीड मोर समथिंग मोर फ्रॉम यू। उसी के अलावा अब मैं सुबह 9 बजे की जगह कभी 8 बजे पहुँच रहा हूँ, कभी 7 बजे पहुँच रहा हूँ ऑफिस, और रात में कभी 6 बजे की जगह कभी मैं 8 बजे आ रहा हूँ, कभी 10 बजे आ रहा हूँ, कभी कभी तो रात 12-1 बजे भी आ रहा हूँ। मेरा जिम जाना भी कम हो चुका था, मेरा फ्रीलांसिंग भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। उसी के साथ में मेरा यूट्यूब वीडियोस भी अब बनाना काफ़ी कम हो चुका था, कभी महीने में 1 बार, कभी 2 महीने में 1 बार। और साथ में मेरा फाइनेंस भी काफ़ी हद तक हिलने लगा। मुझे लगने लगा कि यार चलो फाइनेंस तो मैं बाद में देख लूँगा, पैसे तो मैं फिर से कमा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिमाग में आने लगा कि यार चल क्या रहा लाइफ में, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, फ्यूचर में क्या होगा। कोई मेरा दोस्त मैनेजर पोस्ट पे पहुंच चुका है, लाइफ में जूनियर्स भी आगे बढ़ चुके हैं, व्हाट आई एम डूइंग नाउ। तब जाके मैंने डिसाइड किया कि चलो कुछ और करते हैं रेदर देन जस्ट मेकिंग वीडियोस। तो उस समय पे खुशकिस्मती से मेरा भाई भी उस समय सोच रहा था कुछ काम करने का, तो मैंने और मेरे भाई ने एक शॉप डाली, या कह सकते हो आप फूड रेस्टो टाइप का कुछ डाला, और उसको क्लाउड किचन टाइप का बना लिया। तो अब मैं ऑफिस से घर आता और अब मैं शॉप पर भी बैठने लगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि आप सब कुछ ठीक कर सकते हो, इस बिगड़े हुए दिमाग को नहीं। मुझे और ज़्यादा घबराहट होने लगी, मुझे हर दिन अपने फ्यूचर के बारे में और भी ज़्यादा डर लगने लगा। और देखता था कि सब आगे बढ़ रहे हैं, कोई लिंक्डइन पे डाल रहा है फलानी जगह पे डिप्यूटी मैनेजर बन गया है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, एंड इट वाज लाइक अ
हेल गोइंग थ्रू इनसाइड माई माइंड। और 2024 में ही मेरे अक्टूबर के आसपास में मेरी दादी भी गुजर गई, जो कि मेरे लिए काफ़ी अजीब सा रहा उस समय को जीना। और इतना सब कुछ ठीक नहीं था कि मैं बीमार भी काफ़ी रहने लगा, ठीक है। पहले तो कई बार मैं बीमार हुआ, बुखार चढ़े मुझे कई बार, उसके बाद में मुझे डेंगू हो गया। डेंगू से उठा तो उसके बाद में मेरे सारे लिपिड प्रोफाइल्स सब गड़बड़ हो गए, इवन द कोलेस्ट्रॉल ऑल्सो। मतलब बेसिकली मेरा हेल्थ का भी अब इशू हो गया, ठीक है। बाहर से तो सब कुछ ठीक दिख रहा था, लेकिन अंदर से सब कुछ जो है वो खराब होने लगा। लिपिड प्रोफाइल्स गिर गए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, अच्छा वाला घट गया, एंड सो ऑन, ठीक है। मतलब मुझे अब थकान भी ज़्यादा फील होने लगी, मुझे रात में नींद आनी बंद हो गई, सुबह तक जाग रहा हूँ, या कभी कभी ऐसी हालत हो जा रही है कि एक बार अगर सो गया तो उठ नहीं पा रहा हूँ, ऑफिस भी टाइमली नहीं जा पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ। मतलब कि ऐसी हालत हो गई कि मैं भगवान से ये मांगने लगा कि भाई या तो इस दर्द को ख़त्म कर दो या मुझे। खैर, बैक टू राइट नाउ। अभी मेरी हेल्थ पहले से बेटर है, मेरी मेंटल हेल्थ भी अब मैं पहले से बेटर फील कर रहा हूँ। जब से मैंने अपने फ्यूचर को लेकर टेंशन लेनी कम करी है, अपने फाइनेंसिस को लेकर टेंशन लेनी कम करी है, प्लस मैंने अपने जॉब के बोझ को भी अब थोड़ा दिमाग में लेना कम किया है। बिकॉज आई रियलाइज़ कि दुनिया मेरे साथ भी और मेरे बाद भी सेम टू सेम रहने वाली है। देयर विल बी नो चेंज आफ्टर मी। जैसे घूम रही है वैसे ही घूमेगी, जैसे लोग काम कर रहे हैं वो वैसे ही करेंगे। मेरी जगह कोई और इन सपनों को जी रहा होगा, या शायद इन सपनों को पाने के लिए कोशिश कर रहा होगा, या फिर मेरी ही तरह फील कर रहा होगा। बट देयर विल बी नो चेंज, इवन मेरे होने के बाद भी और मेरे ना होने के साथ भी। हालांकि मैं अभी रिकवरी मोड पर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि 2025 तक ऑलमोस्ट ठीक हो जाऊँगा, और अब से कोशिश करूँगा कि इस चैनल पर कंसिस्टेंट रहूँ और थोड़ा सा अपने ऊपर खुद के डाले हुए बोझों को कम करूँ। थैंक यू आप सभी का जिन्होंने इस सफ़र में मेरा साथ दिया। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। और जाते जाते एज अ बड़ा भाई, एज अ छोटा भाई, जो भी आपको समझना हो, बस लास्ट बात कहना चाहूँगा कि मेहनत करो, खूब करो, जम के करो, पर एक्चुअल में जब लगे ना कि बॉडी रेस्ट मांग रही है तो बॉडी को रेस्ट जरूर देना, क्योंकि आपके जाने के बाद सिवाय आपकी फैमिली के किसी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। जय श्री कृष्णा, पीस आउट।